हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत गुप्ता दिव्यांश बर्थडे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कमेंटमेंट किया था उसी को आधार बनाकर हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। कल थोड़ी टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो क्वालिटी और आवाज़ सही से नहीं आया था। आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छे हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएं। और कल जो हमने अपना एक टॉपिक पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग का, मेरे हिसाब से वो चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट बनते हैं उन डाउटों को कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो हमारे लिए। और आज से अपन एक नया टॉपिक लेके चलते हैं। कई लोगों के कमेंट आए थे कि सर उस पर डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ाइए, तो आज हम लोग डायरेक्शन का नया चैप्टर पढ़ते हैं। एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा मैं, काउंटिंग फिगर सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा जो एसएससी पूछता है। लेकिन अपन एक एक चैप्टर लेके चलेंगे। जैसे अभी डायरेक्शन का मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें कम से कम 2-3 या पार्ट बनाएंगे जिससे पूरा डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सब लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो मैं आज डायरेक्शन पढ़ाऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे डायरेक्शन की, जल्दी से जल्दी बनेंगे, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो। चलो आज अपन डायरेक्शन की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपन करते हैं स्टार्ट आज से दिशा डायरेक्शन वाला चैप्टर। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जरा अपन इसके बेसिक चीजें समझें कि इसमें कैसे किसके मतलब क्या इसमें बेस रहता है, इसके अकॉर्डिंग अपन सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में 4 दिशाओं का होना अपन को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले जे वाली जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है, जे वाली जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, और जे वाली जो दिशा होती है पूर्व दिशा होती है, और जे दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, सब लोग जरा ध्यान से देखना। देखो, इन 4 दिशाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण दिशा है वो उत्तर है, और कौन सी है, दक्षिण। इन दोनों दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान के चलो जी वाला जो पॉइंट है, जी अपना बेस पॉइंट रहेगा। किसी व्यक्ति को यदि अपन जो क्वेश्चन आएगा अपने सामने, उस पॉइंट को अगर अपन किसी व्यक्ति को चलाएंगे तो वो कहाँ चलाएंगे, अपन यहाँ से चलाएंगे। जैसे मान के चलो अगर मैं बोलूँ कि कोई व्यक्ति यहाँ पे था और वो 4 किलोमीटर पूरा दिशा, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मान के चलो अपन इस पॉइंट को बेस बनाएंगे। जैसे मान के चलो इस पॉइंट से अगर मैं कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है तो हमेशा अपन इस पॉइंट से देखेंगे। तो इस पॉइंट से अगर मैं व्यक्ति को देखूंगा तो वो किस दिशा में दिखाई देगा, मुझे देखो पूर्व दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान के चलो यहाँ पे खड़ा हुआ है तो अपन देखेंगे इस पॉइंट से, तो अपन को किस दिशा में दिखाई देगा, दक्षिण दिशा में दिखाई देगा। अगर वो व्यक्ति यहाँ पे है तो किस दिशा में दिखाई देगा, पश्चिम दिशा में। और अगर व्यक्ति यहाँ पे है तो किस दिशा में देगा, उत्तर दिशा में। अब मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो वो किस दिशा में दिखाई देगा, तो देखो ये उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में है, तो ये नई दिशा बन जाती है जिसको बोलते हैं, कौन सी दिशा बोलते हैं, ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। यार ना, पूर्व उत्तर भी हो सकती है, वैसे उत्तर पहले रहेगी क्योंकि ये दोनों बेस हैं अपने, महत्वपूर्ण दिशा हैं। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ऐसी अगर मानो चलो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे है तो जे वाली दिशा कौन सी बन जाएगी, दक्षिण पूर्व। वैसे पूर्व दक्षिण ही बन जाएगी लेकिन अपन दक्षिण पूर्व मानेंगे। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व। अब मानो चलो कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो जे वाली दिशा कौन सी बन जाएगी, तो देखो कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। जे वाली दिशा होगी दक्षिण पश्चिम, और जे वाली अगर दिशा की बारे में बात करें अपन तो जे वाली दिशा होगी कौन सी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन 4 दिशाओं के बारे में देख चुके हैं। ये वाली सामने वाली उत्तर दिशा होती है, उसके नीचे वाली दक्षिण दिशा। याद रखना, हमेशा सामने वाली दिशा जो होगी वो उत्तर दिशा होगी। यदि क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी ना बोला हो तब भी अपन उत्तर दिशा को बेस मान के चलेंगे। तो उत्तर दिशा सामने की होगी, जस्ट उसके सामने जो दिशा होगी अपोजिट डायरेक्शन में वो होगी कौन सी, दक्षिण दिशा। और यार है ना, उत्तर दिशा के बाईं तरफ जो दिशा होती है वो हमेशा पश्चिम दिशा होती है, और उसके दाईं तरफ जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। तो देखो ध्यान से, उत्तर दक्षिण इस तरफ की पूर्व होती है, इस तरफ की पश्चिम। ये तो सबको याद रहता है कि जो उत्तर होती है वो नीचे वाली दक्षिण होती है, लेकिन इन दोनों में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि पश्चिम इस तरफ होती है, पूर्व इस तरफ होती है। तो मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, पप्पू लिख दिया करो, तो देखो पू से पूरब हो जाएगी और पा से पश्चिम दिशा हो जाएगी। टेंशन मत लेना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि पूरब इस तरफ है या इस तरफ है। तो पप्पू पू है तो पूरब इस तरफ हो जाएगी और पश्चिम इस तरफ दिशा हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। दूसरी बात देखो सब लोग जरा ध्यान से, जैसे मान के चलो क्वेश्चन आते हैं अपने सामने, सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट का विशेष ध्यान देना है।
जैसे देखो एक इसमें चलेगा अपना बायां और एक इसमें चलेगा कौन सा, दाएं, बाएं दाएं चलेगा, और एक चलेगा देखो सबको पता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉक। तो इन दोनों के बारे में बहुत जरूरी है बात करना कि बाएं कौन किस तरफ चलाएंगे अपन, दाएं किस तरफ चलाएंगे। पता चले क्वेश्चन में बोला कि बाएं चलाइए और अपन ने दाएं चला दिया तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर वो बोलेंगे दाएं चलाइए तो पता चलेगा अपन बाएं चला रहे हैं। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा गलत होता है, तो इनका ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए इनके बारे में सबको लोगों को ध्यान देना। मैं बता रहा हूं कैसे इनको याद करना। जैसे देखो बाएं और ये होता है कौन सा, दाएं। तो देखो बाएं वाला जो हाथ होता है ना वो कौन सा होता है, उल्टा वाला हाथ होता है। तो जब जब अपन बाएं की बात करेंगे तो अपन किस हाथ की तरफ चलेंगे, उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है ना। और अगर मैं दाएं की बात करूंगा तो किस हाथ की तरफ चलेंगे, अपन सीधे हाथ की तरफ। लेकिन ये गलत होते हैं, तो इनके लिए सबको लोग ध्यान देना कैसे याद करेंगे। कई लोग तो ऐसे याद करते हैं, बादा लिख देते हैं, बादा लिख देते हैं। तो देखो ध्यान से, बा मतलब बाएं इस तरफ जाएंगे और दा मतलब दाएं इस तरफ जाएंगे। देखो ये बादा है और बादा अक्सर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इतना याद रखना, ये बादा है, ऐसा ना हो कि टूट जाए, इसलिए याद रखना। कई बार क्या करते हैं, कई लोग क्वेश्चन करते हैं तो कॉपी को घुमाते हैं, पेज को, वहां पे ऑनलाइन एग्जाम में डिस्प्ले को मत घुमा देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, सारे तार मार टूट जाएंगे, केबल वगैरह। इसलिए याद रखना, बाएं मतलब उल्टा हाथ और दाएं मतलब सीधा हाथ। अगर सब लोग ऐसे याद नहीं कर पा रहे हो तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, उसको याद करना, हमेशा सही रहेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ध्यान से देखना, देखो जरा ध्यान से। दाएं मतलब होता है कौन सा वाला हाथ, अपना सीधा वाला हाथ। कौन सा हाथ होता है, सीधा। सबको पता है बचपन से ही अपन सीधे हाथ से खाना खाते हैं। तो देखो दा से अपन दाल चावल याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, दा से दाल और चावल। तो अपन खाना जो खाते हैं तो अपन किस हाथ से खाते हैं, सीधे हाथ से। तो दाल चावल कौन सा, दा से कौन सा, दाएं, कौन सा वाला, सीधा वाला। तो दा मतलब दाल चावल, सीधा वाला हाथ याद रखेंगे, और जो बाएं वाला हो जाएगा कौन सा हाथ, उल्टा वाला हाथ। इतना समझ में आया, नहीं आया हो क्वेश्चन करेंगे, आने लगेगा समझ में। बस इतना याद रखना, बाएं मतलब उल्टा, दा से दाल चावल मतलब सीधा वाला हाथ, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन पे जरा ध्यान देना। देखो सबको, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन चार दिशाएं बना ली। जैसे मान के चलो अपन हर बार लिखेंगे नहीं, एग्जाम में नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं लिखा रहा हूं क्योंकि अभी अपन समझ रहे हैं। तो ये दिशा कौन सी है, अपने सामने उत्तर दिशा है, ये वाली दिशा है दक्षिण, ये वाली दिशा है पूर्व, पप्पू बताया था, और ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। इस पॉइंट को अपन बेस मानेंगे। जैसे क्वेश्चन अपने सामने देखो, जो क्वेश्चन आते हैं इस डायरेक्शन से कम 7 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 7-8 तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन अपने सामने बनेंगे, उन पर अपन फोकस करेंगे, फिर मैं सवाल कराऊंगा तो और टाइप के बताऊं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो सबसे पहले अपन इस पॉइंट से चलाएंगे, कोई भी व्यक्ति को इस पॉइंट से चलाएंगे, और जब अगर उन्होंने दिशा बोला है तो उसी दिशा में चलाएंगे उस व्यक्ति को। अगर दिशा नहीं बोला है तो हमेशा अपन किस दिशा में चलाएंगे, उत्तर दिशा में चलाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि राम एक व्यक्ति है, वो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो देखो राम पूर्व दिशा में ये गया, कितने किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर, मैं लिख लिया। अब ये बताओ, राम का मुंह देखो इस तरफ है, जब इस तरफ मेरा मुंह है मतलब मैं राम हूं, तो मेरा बायां इस तरफ होगा और दायां मेरा हाथ इस तरफ होगा। दायां मतलब दाल चावल। तो अगर मैं बोलूं कि वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, तो बाएं किधर को होगा। तो इस पॉइंट पे देखो याद रखा, इस पॉइंट पे अपने आप को रखने की कोशिश किया करो। जैसे मान के चलो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मेरा मुंह इधर को है, तो मेरा बाएं किधर को होगा, बाएं देखो जरा ध्यान से, ऊपर की तरफ होगा। तो मेरा बाएं ऊपर होगा और 3 किलोमीटर जाता है, तो देखो बाएं किधर गया, वो 3 किलोमीटर। इस पे लाइन खींच दिया करो। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मेरा मुंह इस पे है, इधर को है मेरा मुंह, तो बाएं किधर को होगा, इस तरफ होगा, और दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। आया समझ में। तो देखो ध्यान से, अब मैं बोलूं कि राम वहां से वो बाएं मुड़ता है, और कितने किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो बाएं किधर को होगा, देखो इधर को होगा, और 5 किलोमीटर इसके बराबर चलेगा, क्योंकि जब भी 5 किलोमीटर की दूरी है तो वो व्यक्ति कहां पे आता है, वो व्यक्ति लास्ट में यहाँ पे आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन बनेंगे अपने सामने कई प्रकार के, जिसमें लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो, जी व्यक्ति यहां से स्टार्ट किया था राम ने, तो ये कौन सी बिंदु है, अपना प्रारंभिक बिंदु है। कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु। तो क्वेश्चन आएगा, प्रारंभिक बिंदु से राम कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। देखो पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक देखो व्यक्ति ने यहां से किया था राम ने,
अब अगर मैं यहां से देखूं राम का लास्ट बिंदु यहां पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से राम को अगर मैं देखूं तो कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, तो जे वाली दूरी और जे वाली दूरी बिल्कुल सेम है 3 किलोमीटर की, तो अपन बता देंगे कि वह 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो अपना इसका आंसर कितना आएगा, 3 किलोमीटर। आया समझ में? नहीं आया हो फिर से देखिए, राम अपने घर से निकलता है, तो घर कहीं भी हो लेकिन पॉइंट अपना यही रहेगा, ठीक है। तो यहां से गया वो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, तो पूर्व दिशा इस तरफ है। अगर दिशा नहीं बोला होता शुरुआत में तो अपन कौन सी दिशा चलाते, उत्तर दिशा चलाएंगे हमेशा। तो पूर्व में 5 किलोमीटर गया, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो देखो बाएं इस पॉइंट पे अपने आप को खड़ा किया करो, महसूस किया करो। तो मैंने देखा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा मुंह इधर को है, तो मेरा बाएं इधर को होगा, तो बाएं गया वो 3 किलोमीटर, तो ऊपर की तरफ गया, इस पे लाइन खींच दिया करो। फिर उसके बाद वो फिर बाएं गया 5 किलोमीटर, तो बाएं कितना चलेगा, 5। ऐसे नहीं अपने मन से मत चला देना इतना, क्योंकि इसके बराबर दूरी चलेगा। अगर वो 6 बोलती तो थोड़ी सा अपन इसको आगे कर देते, 5 तक तो जो मिनिमम है। तो देखो कहां पे आ गया, जी वाले पर। अब पहले क्वेश्चन यहां से देखो कैसे कैसे बनेगी। पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक बिंदु जे, प्रारंभिक बिंदु से राम कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से राम को देखेंगे तो कितनी दूरी पर, देखो इस दूरी की लंबाई पता करना है, तो कितनी होगी, 3। पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, जैसे मैं पूछूं कि राम प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, किस दिशा में, तो देखो प्रारंभिक बिंदु इसका जे, और अगर इस बिंदु से मैं राम को देखूंगा तो मुझे राम बताओ किस दिशा में दिखाई दे रहा है। राम मुझे देखो उत्तर दिशा में राम खड़ा हुआ है, तो किस दिशा में दिखाई दे रहा है मुझे राम, उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, उत्तर आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, उत्तर। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक शब्द लग जाएगा तो बिंदु प्रारंभिक लेंगे अपन। प्रारंभिक बिंदु से राम कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से राम कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर। पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा, प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु देखो जी, प्रारंभिक बिंदु से राम किस दिशा में है, तो देखो प्रारंभिक बिंदु से राम को अगर मैं देखूंगा तो किस दिशा में दिखाई देगा मुझे, उत्तर दिशा में दिखाई देगा। राम प्रारंभिक बिंदु से राम किस दिशा में है, तो देखो प्रारंभिक बिंदु से राम किस दिशा में दिखाई देगा मुझे, पूरब में दिख रहा है राम, किधर दिखेगा, तो उत्तर में दिखाई देगा। तो आंसर कौन सा आएगा, उत्तर। 2 क्वेश्चन आ गए। तीसरा क्वेश्चन देखो कैसे आएगा कि राम का मुंह किस दिशा में, देखो अब ये राम के मुंह की बात चल रही है, तो अगर मैं राम को देखूंगा तो राम यहां से आया था, तो देखो राम अभी भी यहीं को जाएगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो बता मुझे राम का मुंह इस तरफ को है या इस तरफ को है, तो अभी भी राम का मुंह किधर को है, इस दिशा में है। तो अब बताओ जरा इस दिशा में कौन सी दिशा होती है, तो देखो जरा ध्यान से, पश्चिम दिशा होती है। तो राम का मुंह किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। वो देखो 3 तरह के क्वेश्चन तो अभी इसमें देख लिए अपन ने, अभी कम से कम 4-5 तरह के क्वेश्चन और आएंगे। कैसे कैसे आएंगे सब लोग जरा ध्यान देना, बेस है, सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। सब लोग ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट किया राम को, बाएं तरफ 5 किलोमीटर गया, उसके बाद बाएं तरफ 3 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर बाएं गया, तो इतनी ही दूरी चलाएंगे अपन। उसके बाद जरा देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक बिंदु से राम कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु यहां से है, यहां से अगर मैं राम को देखूंगा तो कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दूसरा, प्रारंभिक बिंदु से राम किस दिशा में है, तो अपन ने देखा वो किस दिशा में दिखाई दे रहा है, तो देखो प्रारंभिक बिंदु से, शब्द लगे प्रारंभिक, तो प्रारंभ में अगर मैं राम को देखूंगा तो मुझे उत्तर दिशा में दिखाई देगा। तीसरा क्वेश्चन, राम का मुंह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से मतलब नहीं रहेगा अपन को, अब राम के मुंह से मतलब रहेगा। तो राम का मुंह बताओ किस दिशा में जा रहा है, तो राम का मुंह देखो दक्षिण दिशा में जा रहा है, सॉरी दक्षिण नहीं, सॉरी पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो आंसर कौन सा आएगा, पश्चिम आएगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, अपन क्वेश्चन करा रहा हूं मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो अपन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन लोग। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले डायरेक्शन या दिशा का क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, 4 दिशाएं बनाएंगे, ठीक है। कोई सा भी, चाहे एग्जाम में बैठे हूं या कहीं पर, छोटे से डायरेक्शन बना लेंगे, डब्बो बना लेंगे अपन, डायग्राम। इसके बाद अपन को पता है कि जे वाली दिशा कौन सी है, उत्तर है, तो अपन लिखेंगे नहीं, बार बार मन में याद रखेंगे। ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये कौन सी है, पश्चिम है। और ये उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व। और ये दिशा होगी, अगर इस तरफ कोई व्यक्ति है, मानो चलो इधर कोई व्यक्ति है, तो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, तो मैंने बोला कि बेस पर आएगा अपना ये पॉइंट। तो यहाँ से अपन किस दिशा में चलाएंगे, देखो ध्यान से, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में कितना मीटर गया वो, तो देखो ध्यान से 12 मीटर गया, ये आ गया। इस पे लाइन खींच दिया करो। अब मानो चलो कोई व्यक्ति इधर से जाता है, वो नीचे की तरफ जाता है वो, तो उसका देखो ध्यान से मुंह नीचे की तरफ होगा, तो उसका बायां हाथ ये वाला होगा, ठीक है। बाएं याद रखना या दाएं, कोई सा भी एक हाथ याद रखा करो, तो बाएं। उसके बाद देखो ध्यान से, बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर किधर को मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा। और कितने मीटर गया वो, देखो 16 मीटर गया, तो देखो 16 मीटर चला गया। अब उसके बाद अपन कहां पे कर देंगे लाइन, थोड़ा सा पॉइंट बना लेंगे यहाँ पे। अब मान के चलो
अपन थोड़ा ध्यान रख लिया करो। अब वो व्यक्ति कहाँ को जाएगा, जैसे मानो जो दाएं गया तो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि उसका मुंह की तरफ को इस तरफ हो, जैसे मेरा मुंह इस तरफ को अभी, तो मेरा दाएं की तरफ होगा इस तरफ होगा। तो अगर मैं बोलूं कि मैं दाएं गया तो दक्षिण में जाऊंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा, और बाएं बोलूं तो ऊपर की तरफ जाऊंगा, है ना, समझ में आ रहा है। आगे देखो, और 12 मीटर चला, अब वह अपने सॉरी लगा, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चला। तो देखो बाईं ओर की तरफ होगा ऊपर की तरफ, कितने मीटर गया 12। तो देखो 12 अपन ज्यादा नहीं चलाएंगे, मन से क्यों चलाते जाएंगे, इतना भी नहीं चलाएंगे, अपन चलाएंगे इतना, क्यों, क्योंकि 12 मीटर सामने वाली दूरी है। तो देखो 12 मीटर वो यहाँ पे आ गया ना, इतना समझ में आया, कुछ नहीं किया मैंने। देखो एक व्यक्ति दक्षिण में गया तो अपन ने दक्षिण में 12 मीटर चला दिया। बाएं, तो बाएं इधर को हुआ क्योंकि उसका मुंह नीचे की दिशा में है, तो बाएं गया 16 मीटर गया, तो देखो मैंने 16 मीटर चला दिया। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ा तो बाएं ऊपर की तरफ होगा, 12 मीटर गया। अब वो व्यक्ति यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कि अब क्या हो रहा है। तो देखो उन्होंने बोला अपने प्रारंभिक स्थान उसका देखो जी से किस दिशा में है। तो देखो अगर मैं प्रारंभिक स्थान से उस व्यक्ति को देखूंगा तो मुझे किस दिशा में दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, नहीं, अपन को दिखाई दे रहा है वो लास्ट टाइम पे यहाँ पे खड़ा हुआ है व्यक्ति। तो अगर व्यक्ति की बात करूं तो व्यक्ति कहाँ पे खड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ से वो किस दिशा में दिखाई दे रहा है, मुझे पूरब दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से अगर मैं देखूंगा तो मुझे पूरब दिशा में दिखाई दे रहा है, तो मेरा पहला आंसर आएगा पूरब। तो देखो ये गलत है और देखो ये गलत है, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन अपन से पूछा गया है कि वह और कितनी दूरी पर है। तो देखो यहां से देखेंगे, जे वाला बेस पॉइंट उसका बेस पॉइंट था, यहां से प्रारंभिक बिंदु है, यहां से देखेंगे तो वो कितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है। देखो मुझे दूरी, जे वाली दूरी पता करना है, तो जे वाली दूरी देखो जे वाली दूरी के बराबर होगी, तो कितनी दूरी है, तो जे वाली दूरी 16 मीटर की दूरी है। तो देखो आंसर कौन सा वाला होगा, जे गलत है, आंसर जे वाला है। आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने बोला जब भी डायरेक्शन में क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या बनाएंगे, 4 दिशाएं बनाएंगे। छोटा सा डायग्राम बना लो, 4 दिशाएं बना लो। अब देखो एक बस ए बिंदु से, तो प्रारंभ बिंदु कौन सा रहता है अपना, ए वाला, ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण में जाती है। देखो दक्षिण की तरफ वो है, जे वाला है दक्षिण। तो देखो वो बस कहां पर आ गई, यहां पर, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। जैसा जैसा सवाल बोले वैसा वैसा इसमें करते जाया करो, बिल्कुल सही आंसर आएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर अपने दाएं घूमकर देखो, अगर वो दक्षिण में जाती है, मान चलो मेरा मुंह दक्षिण में है, तो दाएं किस तरफ होगा, जे वाला, दाल चावल जे वाला आता होगा, जे वाला। तो दाएं को किधर घूमेगी, इस तरफ घूमेगी, दक्षिण की ओर जाती है और कितने घूमकर 25 किलोमीटर चलती है। तो वो दक्षिण में कितनी गई, वो 25 किलोमीटर, वो यहाँ पे आ गई। अब वो व्यक्ति यहाँ पे है, वो बस कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद देखो, ठीक है, फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चल दिया। अब बताओ जरा, मेरा मुंह या किसी का भी मुंह माना चलो इस तरफ को है, तो उसका दाएं कौन सा होगा, ऊपर की तरफ होगा। और वो कितने किलोमीटर जाती है, देखो यहां से 20 किलोमीटर जाती है। तो 20 किलोमीटर जाएगी तो किसके बराबर जाएगी, देखो इसी के बराबर जाएगी। तो 20 किलोमीटर चलने के बाद वो कहां पे आ गई, वो यहाँ पे आ चुकी है बस, ठीक है। आगे देखिए, सवाल अभी और बचा हुआ है। वह पूर्व दिशा में, देखो उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। अब वो यहां से पूर्व दिशा में, तो बताओ जरा, पूर्व दिशा इधर को है ना, इधर को है, गलत, इधर को नहीं होगी। पूर्व दिशा किधर को होगी, इधर को, क्यों, मैंने बोला पप्पू, बताया था मैंने पप्पू। तो देखो पूरब इस तरफ, पश्चिम इस तरफ। तो अब वो यहां से जाएगी पूर्व दिशा में, कितने किलोमीटर, देखो 5 किलोमीटर। तो अपन 5 इतनी यहां तक नहीं चला देंगे क्योंकि वो टोटल 25 है, तो अपन को कितनी चलानी पड़ेगी, इतनी सी दूरी चलानी पड़ेगी। तो देखो 5 यहाँ पे चल गई, टोटल देखो जो 25 है, तो जिस सामने वाली 25 होगी, तो बची हुई दूरी कितनी है, जो 20 दूरी होगी। तो जो यहां से लेकर यहां तक दूरी देखें कितनी होगी, 20 है, क्योंकि ये 5 चल चुकी है। अब वो कहां पर आ चुकी है, वो यहाँ पे आ चुकी है बस, ठीक है। तो ये बस कहां पे आ गई, बी बिंदु पर आ गई। लिखा हुआ है कि कितने बी बिंदु पर पहुंच जाती है। अब लिखा है बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितने दूर है या दूरी पर है। तो देखो प्रारंभ उसने ए बिंदु से किया था और बी बिंदु पे आ गई, तो अपन को जी वाली दूरी को पता करना है, कितने मीटर की दूरी है। तो बताइए कितने मीटर की दूरी है, ये 20 मीटर की दूरी है। तो आंसर कौन सा आएगा अपना, देखो गलत गलत गलत, ये वाला आंसर सही है। आया समझ में, नहीं आया फिर देखो दोबारा से। कुछ नहीं किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने 4 दिशाएं बना ली, बस ए बिंदु से स्टार्ट की, दक्षिण में चलाई अपन ने सबसे पहले 20 किलोमीटर, तो 20 आ गई। उसके बाद फिर वो अपने दाएं घूमी, दाएं की तरफ होगा, देखो ध्यान से इस तरफ होगा, नीचे की तरफ मुंह है, तो देखो कितना घुमा दिया, 25 घुमा दिया। उसके बाद फिर वो है दाएं मुड़ी, 20 चली, 20 किलोमीटर फिर जाती है, तो 20 की तरफ होगा, देखो दाएं की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, तो 20 की तरफ जाएगी, इसके बराबर जाएगी। तो व्यक्ति वो बस यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चल रही है, पूरब किधर को होगा बता जरा ध्यान से, पूरा इस दिशा में होगा, तो 5 बिंदु यहां तक चल जाती है। तो अब जब 5 यहाँ पे चल गई, तो बची हुई दूरी देखो टोटल 25 थी सामने वाली, तो देखो 5 जे कवर कर ली, तो जे वाली जो दूरी है वो कितनी बची होगी, 20। और अपन से जे वाली ए से लेकर बी तक की दूरी पूछी गई, तो कितनी होगी, 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लगा है सीता और राम। सीता राम तो बोले बोले लेंगे अपन कम से कम। सीता और राम दोनों एक स्थान से, देखो तो अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, 4 दिशाएं। बिंदु कौन सा रहेगा, जे वाला। सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू कर दे। किस दिशा में चलेंगे, वो उत्तर में। और सीता 10, दोनों देखो सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है। देखो दोनों उत्तर में जा रहे हैं, तो देखो दोनों कितने किलोमीटर गए, 10-10 किलोमीटर दोनों चले गए। ठीक है, ये 10-10 बिंदु दोनों। अब जी बिंदु दोनों कहां पर आ गए, सीता और राम दोनों अभी यहां पर आ चुके हैं। राम भी उतनी ही दूरी चलता है, मतलब दोनों कितनी दूरी चलती है, 10-10 किलोमीटर की दूरी चलती है। दोनों बिंदु दोनों कहां पे आ गए, इस पॉइंट पे आ चुके हैं। ठीक है, उतनी दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है। देखो राम किधर मुड़ जाता है, दाएं तरफ। तो इसका दाएं देखो, अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मेरा दाएं जो होगा, तो राम देखो इस तरफ चला गया। और सीता के बारे में बात कही होगी यहाँ पे, सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है। देखो सीता किधर किधर को मुड़ गई, बाएं मुड़ जाती है। तो सीता है जी, सीता। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। दोनों 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गए और राम दाएं मुड़ जाता है और सीता बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, आगे देखो, चलकर दाएं मुड़ जाता है। सीता कुछ समय इंतजार करती है। देखो सीता कुछ समय यहाँ पे इंतजार करती है और करती है, फिर वह 5 किलोमीटर चलती है। देखो कितने किलोमीटर चलती है सीता, 5 किलोमीटर। सीता ने 5 किलोमीटर की दूरी बाएं कवर कर ली है, चलती। जबकि राम केवल कितना चलता है, राम ने केवल कितनी दूरी कवर की, तो राम ने केवल 3 किलोमीटर की दूरी कवर की। राम ने कितने किलोमीटर की दूरी कवर की, 3 किलोमीटर की। ठीक है, लिखा है। तब भी दोनों अपनी संबंधित दक्षिण दिशा में लौटते हैं। अब वो दोनों किधर को लौटते हैं, दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी 15 किलोमीटर चलेगा, तो पहले तो जे वाली दूरी 10 थी, तो 10 तो जे कवर करेगा और 5 देखो जे वाली दूरी कवर करेगा। हो गई टोटल 15, 10 और 5 15। और जे भी देखो सीता अगर जाएगी, 10 पहले जे वाली कवर करेगा और करेगी और 5 जे, तो देखो टोटल कितनी हो गई इन दोनों की, 15-15। जे भी कितनी चल गई है, 15 चल गई है, और जे भी कितनी चल गई है, 15 दूरी कवर कर ली। ठीक है, सीता राम से कितनी दूरी पर, देखो जे सीता है यहाँ पर और जे राम है, तो इन दोनों की दूरी पता करना है। तो जो सीता है वो राम से कितनी दूरी पर है, तो जे वाली दूरी पता करना है अपन को। तो देखो जरा ध्यान से, जे वाली दूरी कितनी है, 5, और जे वाली दूरी कितनी है, 3। तो जे वाली दूरी और जे वाली दूरी बराबर है, तो 5 और 3 कितनी हो गई, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर की दूरी पर आंसर कौन सा आएगा, देखो डी वाला ऑप्शन आएगा। एक बार फिर दोबारा देखिए सब लोग, जरा ध्यान से देखना, मैं मिटा रहा हूं, फिर देखना ध्यान से। सबसे पहले देखो 4 दिशाएं बनाएंगी, दोनों 10 किलोमीटर की ऊपर, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलती हैं। राम दाएं मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। सीता बाएं मुड़ जाती है और कितने किलोमीटर जाती है, 5 किलोमीटर जाती है। ठीक है जी, राम है। उसके बाद वो दक्षिण दिशा में जाते हैं, जे वाली दूरी कितनी है, 10। उसके बाद वो दक्षिण दिशा में जाते हैं 15 किलोमीटर। तो देखो 10 तो जे वाली दूरी कवर करेंगे वो, और 5 एक्स्ट्रा चलेंगे, तो 15 हो गई राम की दूरी नीचे की तरफ। और देखो ये 10 दूरी जे कवर करेगी और 5 जे कवर करेगी, हो गई इनकी 15-15 दूरी। और राम, ये सीता जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, राम यहाँ पे आ जाए, बीच में रावण नहीं है ये, याद रखना। ठीक है, ये दूरी नहीं है यहाँ से। अब अपन को जे वाली दूरी कवर करना है, तो जे वाली दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक देखो, तो जे कितनी है, देखो 3, तो 3 दूरी जी यहाँ से हुई। जे कितनी है, 5, तो 5 3 8, तो टोटल जे वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो सीता जो है वो राम से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो 8 किलोमीटर की दूरी पर। आया समझ में, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है। गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि 4 अपन क्या बनाएंगे, दिशाएं बनाएंगे। ठीक है, गीता एक्स बिंदु, तो एक्स बिंदु जे वाला बिंदु रहेगा अपना, एक्स बिंदु से चलना शुरू करती है। वो पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, पश्चिम दिशा में। देखो जो पप्पू पूरब थी, तो पश्चिम दिशा में कितने मील जाती है, वो 3 मील। तो देखो यहाँ पे आ चुकी है वो। ठीक है, उसके बाद फिर वो दाहिने मुड़ती है। दाहिने मतलब कौन सा होता है, सीधा वाला, राइट हैंड हाथ। तो देखो दाहिना, देखो दा लिखा है, सीधा वाला हाथ होगा। तो सीधी तरफ अगर वो इस तरफ जा रही थी, तो सीधा हाथ उसका किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। वो कितने मील जाती है, वो 2 मील। तो देखो जरा ध्यान से, वो कितने मील गई है, 2 मील जाती है। अब वो कहां पर आ गई, सीता यहाँ पे आ गई है, गीता सॉरी। फिर दाहिने मुड़ती है, देखो फिर से वो कहां मुड़ती है, देखो दाहिने। दाहिने मतलब दाल चावल, सीधा वाला हाथ। और 1 मील चलती है, देखो 1 मील जाएगी। अब देखो इस दूरी पर नहीं चलाएंगे अपन, 1 मील इससे कम चलाएंगे। तो देखो कहां पे आ गई, वो यहाँ पे आ चुकी है। अब वो कहां पे आ गई, गीता, गीता यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। चल दे, वह अभी किस दिशा की ओर है। तो देखो ध्यान से, अब प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछा है, बल्कि जो पूछा है कि अब वो गीता है वो किस दिशा की ओर है। तो बताओ, अगर गीता को अगर अपन देखेंगे तो गीता किस दिशा की ओर जा रही है, तो गीता देखो जरा ध्यान से, पूरब दिशा की ओर जा रही है। किस दिशा की ओर जा रही है, पूरब। तो आंसर कौन सा आएगा, पूरब दिशा आएगा। नहीं आया समझ में, फिर दोबारा देखिए एक बार। सबसे पहले 4 दिशाएं बनाएंगे। गीता एक्स बिंदु चलना शुरू करती है और वह पश्चिम की ओर 3 मील जाती है, तो पश्चिम में जाती है 3 मील।
उसके बाद दाहिनी तरफ, दाहिनी ऊपर की तरफ हाथ होगा क्योंकि उसका मुंह इस तरफ है, और 2 मील जाती है, देखो 2 मील चली जाती है जी, आ गई यहाँ पे। उसके बाद फिर वो एक दाहिनी मुड़ जाती है और 1 मील जाती है, दाहिनी किधर को होगा, इस तरफ होगा क्योंकि उसका मुंह इस तरफ को है। अगर मेरा मुंह सामने की तरफ है तो मेरा यार रखना दाहिना हाथ ये वाला होगा, और 1 मील जाती है। देखो इतना नहीं चलाऊंगा क्योंकि 3 दूरी हो जाएगी, तो अपन को कितनी कवर करनी पड़ेगी, इतनी कवर करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे आ गई है गीता। अब वो पूछना, ध्यान से सुनना, वह अभी किस दिशा की ओर है। अब बताओ जरा किस दिशा की ओर जा रही है वो अभी, तो देखो पूर्व दिशा की ओर जा रही है। अगर जी क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु जे होता। फिर अगर मैं इसको इस दिशा में देखता तो मुझे किस दिशा में दिखाई देती वो, तो देखो ध्यान से उत्तर और पश्चिम दिशा में दिखाई देती, लेकिन प्रारंभिक शब्द कहीं से कहीं तक नहीं लगा है। अपन से पूछा है वह अभी किस दिशा की ओर है, तो वो अभी किस दिशा की ओर है, तो पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आ जाए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले मैंने बोला डायरेक्शन है क्वेश्चन है, तो अपन 4 दिशाएं बनाएंगे। बिंदु ओ से आरंभ करके महेश, देखो ओ बिंदु से आरंभ करते हुए महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर चलता है। दक्षिण नीचे की तरफ होगा, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब बताओ दक्षिण में अगर मेरा मुंह है तो पूर्व, अगर मैं बोलूं बाएं किधर को होगा तो बाएं इधर को होगा, वो दाएं किधर को होगा तो इस तरफ को होगा। ठीक है, दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं किधर को होगा, देखो इस तरफ को होगा। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो दाएं कितना गया, वो 3 किलोमीटर। यहाँ पे महेश आ चुका है। वहां से वह पुनः दाएं जाता है, तो देखो अब मेरा मुंह इधर को, दाएं किधर को होगा, ऊपर की तरफ हाथ होगा, तो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखो दाएं कितना चलेगा, 5, क्योंकि इस दूरी के बराबर चलेगा। अब देखो महेश यहाँ पर आ चुका है। फिर वह बाएं मुड़ता है, देखो किधर मुड़ता है, बाएं, तो बाएं मतलब लेफ्ट हैंड तरफ, तो उल्टा हाथ इधर को होगा क्योंकि उसका मुंह इधर को है, तो बाएं इधर होगा। बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो वो इधर को जाएगा 5 किलोमीटर। तो वो अब कहाँ पे आ गया महेश, महेश मान के चलो महेश यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, देखो प्रारंभ यहाँ से किया था और यहाँ से लेकर अपन को जे वाली दूरी देखना है कितनी दूरी पर है, तो देखो जे 5 दूरी है और जे इसके बराबर होगी 3, तो 5 3 कितनी हो गई 8। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखूंगा तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी मेरे पास, 8 दूरी होगी। तो आंसर कौन सा आएगा, जे वाला आंसर आएगा। नहीं आया हो समझ में, एक बार फिर देखो सब लोग। सबसे पहले अपन ने 4 दिशाएं बना ली। ठीक है, महेश ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण दिशा में जाता है, तो कितने मीटर गया, कितने किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर। वहां से वह देखो दाएं मुड़ता है, दाएं नीचे की तरफ मुंह है तो इस तरफ दाएं होगा, और कितने किलोमीटर जाता है वो देखो 3 किलोमीटर जाता है। फिर वहां से वह क्या मुड़ता है, दाएं, दाएं की तरफ होगा, इस तरफ मुंह है तो ऊपर की तरफ होगा, और 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर किधर को होगा, बता जरा ध्यान से, ऊपर की तरफ होगा, तो 5 किलोमीटर इतनी ही दूरी कवर करेगा। यहाँ पे आ चुका है महेश। उसके बाद वहां से पुनः दाएं मुड़ता है तथा 5 मिनट चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, देखो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो बाएं किधर को होगा, इस तरफ होगा। तो अब वो व्यक्ति कहां पर आ गया, महेश यहाँ पे आ चुका है। तो देखो जे वाली दूरी, प्रारंभिक बिंदु से जे वाली दूरी पता करना है अपन को। तो देखो जे वाली दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसकी दूरी के बराबर होगी 3, तो 3 जे है अपने पास, 5 जे, तो 5 और 3 कितनी होगी 8। तो अपन बता देंगे कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है, 8 किलोमीटर की है। देखिए स्टूडेंटों, सब लोगों को पता है कि अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है। जिस किसी ने कोड डिकोडिंग की वीडियो ना देखी हो वो देख ले, फर्स्ट चैप्टर है अपना। वो वीडियो देखने के बाद मैं इस चैप्टर की पढ़ाने के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उन वीडियो के नंबर बहुत याद रखना है अपन को, कौन सा नंबर कितने पे आता है, कौन सा अल्फाबेट आता है, क्योंकि उसी के आधार पर अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और कल अपन इससे थोड़ी अच्छी टफ क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने आज बेस बनवा दिया आप लोगों का, कल अपन क्वेश्चन करेंगे। कल की वीडियो का इंतजार करें और हमारे चैनल को दिव्यांश बर्थडे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।